आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार राजा की दो रानियां बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके नदी के उस पार जाना था, क्योंकि संत वहीं पर रहते थे, लेकिन कोई भी रास्ता जाने के लिए नहीं था। तो रानियों ने पूछा कि बताओ नदी के उस पार कैसे जाएं? तो राजा ने कहा कि तुम सिर्फ उस नदी के पास जाकर के बोल देना कि अगर संत जीवन भर उपासे हो तो नदी रास्ता दे दे। जल्दी से दोनों रानियां नदी के पास जाती है और बोलती है कि संत अगर जीवन भर के उपासे है तो नदी रास्ता दे दे। और नदी ने रास्ता दे दिया। जैसे ही पहुंचे और मुनि को भोजन ग्रहण किया, मुनि ने पूरा भोजन ग्रहण करने के बाद लौटने लगी तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि अब तो आपने पूरा भोजन भी कर लिया है। आप थोड़ा मार्ग बताए कि हम नदी को कैसे पार करें। तो संत ने कहा कि तुम ये कहना कि अगर संत जीवन भर के उपासे हैं, उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो उन्हें रास्ता दे दे। वो बड़ी विचार में पड़ी। आते हुए तो चलो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने भोजन नहीं किया था, लेकिन जाते हुए हमारे सामने भोजन किया है, बड़े चिंतित हुए। तो संत ने कहा तुम बोलो तो सही। और नदी के पास खड़े होकर के उन्होंने कहा कि अगर संत जीवन भर के उपासे है तो नदी हमें रास्ता दे दे। और सच में नदी ने रास्ता दे दिया और राजा के पास दोनों रानियां पहुंचती हैं और कहती है, जाते हुए जो घटा वो तो समझ में आया, लेकिन जो आते हुए घटा वो समझ में नहीं आया। भोजन करने के बाद भी नदी ने रास्ता कैसे दे दिया? तो राजा ने समझाया कि जो संत भोजन करके भी उसके प्रति आसक्ति नहीं रखता, कोई भी भाव नहीं रखता, उसके प्रति कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वही संत होता है। जो जीवन भर उपासा होता है उसे ही संत कहते हैं। आपने सुना, धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ।